हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी नई भर्ती से रिलेटेड आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना है। और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, आप जानते हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन्हीं के द्वारा जो है ये ट्वीट करके बताया गया है 6 सितंबर को। अभी मैं इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लेके चलूंगी आप सभी को, और अगर आप ट्विटर वगैरह यूज करते हैं तो आप भी खुद से वेरीफाई कर सकते हो। देखिए इन्होंने क्या चीज़ें बोला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले ही 1.5 लाख वैकेंसीज की बात किया जा रहा था कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जो है साल के अंत में आएगा, जितने पोस्ट खाली रह जाएंगे। बाकी आप जानते ही हो कि अभी एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 चला है, बीएड वालों के लिए कोई सीट आई नहीं है, तो 6 to 8 की भी सीट आएगी, टीजीटी पीजीटी, साथ में डीएलएड वाले जो 1 to 5 है उसकी भी सीट आएगी। मतलब इस बार क्या है कि जो भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा ना, वो हर एक पोस्ट पे, क्योंकि इस बार बीएड की तो कोई सीट ही नहीं थी, मतलब 6 to 8 का, ठीक है। तो डीएलएड हो गया, 6 to 8 हो गया, टीजीटी पीजीटी। और आप सभी को अपनी तैयारी भी स्ट्रांग करनी चाहिए। जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी पूरा एकदम से ऑथेंटिक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप खुद भी एक बार जाइए और यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ट्वीट, इनका जो कल का जो ट्वीट है आप एक बार चेक करो, ठीक है। तो 1 लाख पदों पर देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है 1.5 लाख लिखा था, ठीक है, 1.5 लाख वैकेंसीज, और न्यूज़पेपर पे उतना भरोसा नहीं हो सकता है। बट हाँ, एक चीज तो है कि बिहार राज्य में जो भी न्यूज़पेपर में निकल रहा है वैकेंसी से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, वो सही भी हो रहा है। यूपी की तरह नहीं है, क्योंकि यूपी में वैकेंसीज केवल न्यूज़पेपर में ही आता है, बट यहाँ पर वैकेंसीज आ भी रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बीएड वाले स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं, तो आप अभी से कम एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाएगा। डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जिसके नंबर कम आए हैं, तो आप 1 to 5 में दोबारा से अपीयर होंगे, बट तैयारी पहले कर लो, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कहीं से भी आप कोर्स मत लो, क्योंकि कोर्स में से आएगा नहीं। जो आप अपनी खुद की मेहनत से सेल्फ स्टडी करेंगे बुक के माध्यम से, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। और सीटेट तो पास तो सुनहरा मौका तो रहेगा ही, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला सीटेट में जितने भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको एक और मौका मिल जाएगा, ठीक है, अगर मान लो बीपीएससी में आपका नंबर कम आ रहा है तो भी। तो कुल मिलाकर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इस पे आपको दोबारा से 1 लाख पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो चलिए आखिर में इन्होंने जो बताया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेट दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये देखिए 220 पे 6 सितंबर 23 है, ठीक है, ये डेट मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर देखिए, ये देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, और टीचर्स डे पे इन्होंने जो है ये सारी चीजें, टीचर्स डे पे कई शिक्षकों को जो है सम्मानित भी किया गया है, सारी चीजें इसमें है। तो यहां पर देख सकते हो कि ये इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो ये फेक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1.5 लाख नहीं 1 लाख, इन्होंने इस चीज की पुष्टि कर दी है कि 1.5 लाख नहीं 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जो भी लोग सोच रहे थे कि भर्ती नहीं आएगी, फेक है, तो इससे अब आपको जो है एक क्लैरिफाई हो चुका होगा कि ये फेक है या रियल है। क्योंकि अगर फेक होता तो ये अपने ट्विटर हैंडल से यहां पर आप सभी के सामने ये चीज नहीं दिखाते, ठीक है। यहां पर देखिए, सारी चीजें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 20 शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसर चंद्रशेखर। मतलब ये जो न्यूज़पेपर में निकला था 1.5 लाख, ये बात नहीं, 1 लाख होगा, ठीक है, 1 लाख। और इसमें 6 से 8 के लिए भी आवेदन होगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने स्कूलों में अध्यापन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्री ने इन शिक्षकों को 15,000 रुपए का चेक, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और पौधा देकर पुरस्कृत किया। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वह दिल लगाकर पढ़ाएं। शिक्षक दिवस पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन्होंने यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो जो लोग भी प्रेजेंट हो गए उनको तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो इन्होंने यहां पर क्या कहा कि दिसंबर में 1 लाख से अधिक हम दोबारा से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा कि दिसंबर में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की तरफ से घोषित 10 लाख नौकरियों में 4 लाख नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभागीय अधिकारियों को सचेत किया कि वह किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ी में कोई भी निर्णय जो है ना ले, ठीक है। तो ये विभागीय अधिकारियों को उन्होंने बताया है कि हड़बड़ी में आपको कोई भी जो है डिसीजन नहीं लेना है, इससे सरकार की किरकिरी होती है, इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। कहा कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों पदाधिकारियों की जा रही नियुक्ति में गड़बड़ियां की जा रही हैं, ठीक है।
और इन्हें दूर किया जाए। उन्होंने अपील की है कि गड़बड़ी करने वाले दलाल और उचक्कों से सावधान रहें। विभाग बड़े स्तर पर नियोजन करने जा रहा है। कहा कि शिक्षकों के सम्मान की रक्षा हर कीमत पर जरूरी है। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि बहुत सारे जो है गड़बड़ियां मिल ही रही हैं। ये तो आपने एस्टेट में भी देखा होगा, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, बट उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। ठीक है, निरीक्षण जो है सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हम स्कूलों के निरीक्षण के पक्षधर हैं। हालांकि ये निरीक्षण सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं। निरीक्षण में पदानुक्रम का ध्यान रखा जाए। कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पॉलिसी तय हो चुकी है। जल्द ही पोर्टल के जरिए स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तो बात रही कि इन्होंने यहां पर बोल दिया है कि दिसंबर में आपको जो है दोबारा से, और 4 लाख तो केवल शिक्षा विभाग ही देगा, ठीक है, और दिसंबर में आपको 1 लाख। तो अब आपके सामने कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ फेक होता तो शायद ये नहीं बोलते, ठीक है, और ना ही अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है यहां पर इसका जिक्र करते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको दोबारा से लग जाना है पढ़ाई में, ठीक है। और चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, ताकि आपको और अच्छे से भरोसा हो जाए। बाकी आप जानते हैं न्यूज़पेपर में निकला था 1.5 लाख, बट 1.5 लाख नहीं, 1 to 5 का होगा, 6 to 8 का होगा, और 9 से 10, 11 से 12। इस बार आपको हर एक पोस्ट पे, हर एक पद पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी, वो भी 1 लाख। तो जितना जल्दी हो सके पढ़ाई में लग जाओ। सीटेट पास वालों को मौका तो मिलेगा ही, साथ में बीएड डीएलएड दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम आ गए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेसर चंद्रशेखर टीचर्स डे, #टीचर्स डे 2023। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करना नीचे, तो यहाँ पर आपको नीचे जो है इनकी ये डेट भी दिख जाएगा, टाइम भी दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए 6 सितंबर। और जब इन्होंने ये ट्वीट किया ना कि हम दोबारा से दिसंबर में जो है इन्होंने जो चीज लगाई है, तो इन्होंने बोला कि दिसंबर में हम 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो इस पर लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के ना नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लोगों ने तो तारीफ किया है, कुछ लोग जो है उल्टा इन पे जो है टॉन्ट कर रहे हैं। देखिए काबिले तारीफ है। यहाँ पर नीचे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि अभी जो बहाली चल रही है उसको जल्दी कंप्लीट करवाएं श्रीमान। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी करने का। आप जानते ही हो कि छठा चरण 22 में कंप्लीट हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके आगे के बारे में सोच रहे हैं। 7वें चरण के बीएड अभ्यर्थी को टीआरई में जाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम ले, ठीक है। आपसे निवेदन है कि बीपीएससी पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले की बहाली है, इसलिए हम बीएड वालों के साथ न्याय किया जाए। आप लोग एक अध्यादेश लाएं, हम बीएड वालों की जिंदगी खराब होने से बचा लीजिए। तो ये इसी पे ट्वीट किया गया है। शिक्षा मंत्री जी, सबसे पहले तो आप बीएड वालों के लिए 6 to 8 में सीट देकर बहाली निकालिए। एससी और बिहार सरकार दोनों मिलकर बीएड धारियों का हाथ पैर काट कर विकलांग बना दिए हैं, और साथ ही पेपर छोड़कर कैलेंडर जारी कीजिए आगामी जो है बहाली के लिए, ठीक है। अभी दूसरे स्टूडेंट है उनकी तरह कमेंट आया है कि अभी जो बीपीएससी ले रही है वो बहाली अगले साल तक पूरी नहीं होगी। सरकार की मंशा बहाली की नहीं है, कैसे अतिथि शिक्षक की बहाली हो रही है, क्यों? आप जानते हो गेस्ट टीचर की बहाली हो रही है, बीच में रोक दिया गया, और गेस्ट टीचर की बहाली हो रही है, क्यों? जब एग्जाम हो गए, चाहे तो 10 दिन में बहाली हो जाए। शिक्षा विभाग द्वारा डीवी वेरिफिकेशन ओमा स्कीम पर रोक लगाया गया। तो ये तो आप जानते ही हैं, मैंने कल भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था। तो ये इन्होंने जो ट्वीट किया ना, इस पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ऐसे बहुत सारे जो है रिप्लाई आए हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगी, बट मैं एक चीज बोलूंगी कि देखो कभी भी पेपर होना कंफर्म है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव है, इनको 2 भर्ती देनी ही होगी, क्योंकि वोट बैंकिंग का सवाल है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहो, चाहे 1 to 5 है, 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक्स को अभी से फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहे।